हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जर्व प्रश्न को देखने वाले हैं। ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार 2026 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण और सभी प्रश्न आपका न्यू बुक और एनसीईआरटी से लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी अभ्यर्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारो जो देखते हैं यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो प्यारो जो देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आलस में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आलस में जब आग लग गए थे तो जो वास्तविक आलसी चार थे ना, वही चारों आलसी नहीं भागे थे, यानी कि इसका सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि आग लगने के समय आलसी लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। आपको पता होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए जाते कि ये आलस सलाह जो है ना किसके लिए बनाई गई थी, तो आलसी लोगों के लिए तैयार किया गया था। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या कराए कि घर में लगी आग को देखकर लोग कौन लोग पलायन हो गए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो घर में लगी आग को देखकर जो है ना कौन लोग पलायन हो गए, तो आपको पता होना चाहिए आलसी लोग पलायन हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना देखिएगा प्यारे बच्चों धूर्त लोग पलायन हो गए थे। कौन लोग पलायन हो गए थे? धूर्त लोग। आलसी लोग जो है ना क्या थे प्यारे बच्चों, वहाँ सो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारों जो चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, कैसे बाहर किया गया था, तो केस पकड़कर बाहर किया गया था। इसे आपको याद होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि केस पकड़ के किसने आलसियों को बाहर निकाला, तो मंत्री ने निकाले थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न भी पूछ ले जाते कि आलस लोग क्यों नहीं निकल पाए, क्योंकि आलस लोग जो है ना प्यारो बच्चों, आलस लोग क्यों नहीं निकल पाए, भागने में आलस कर रहे थे वो लोग। ठीक है, इसलिए नहीं निकल पाए थे। अब चलिए प्यारो बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारो बच्चों देखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रश्न ये कराए कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। ठीक है, तो आलस कथा अंतर्गत मिथिला के जो मंत्री थे ना प्यारे बच्चों, कौन थे? वीरेश्वर थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले आते हैं, ये वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो प्यारे बच्चों वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानशील था। आपको पता होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि वीरेश्वर ने किसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो वीरेश्वर ने किसका निर्माण करवाया था प्यारे बच्चों, तो आलस सलाह का निर्माण करवाया था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बनावटी आलस दिखाकर कौन जो है ना प्यारे बच्चों भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न भी पूछ ले आते कि धूर्त लोग क्यों आलस दिखाते थे। तो धूर्त लोग जो है ना प्यारे बच्चों क्यों आलस दिखाते थे, तो भोजन मुफ्त में भोजन करने के लिए। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले जाते कि धूर्त लोगों का स्वभाव कैसा था। प्यारे बच्चों धूर्त लोगों का स्वभाव कैसा था, तो चालाक था। आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आलस सलाह में आग किसने लगाई। काफ़ी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आलस सलाह में आग किसने लगाई थी, तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए। फटाफट से इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके। तो आलस सलाह में आग किसने लगाई थी, तो आलस सलाह के कर्मचारियों ने लगाई थी। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न भी पूछ ले जाएंगे कि विद्यापति कौन थे। तो प्यारे बच्चों विद्यापति जो थे ना प्यारे बच्चों मिथिला के कवि थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आलस सलाह में आग कब लगाई गई थी। ठीक है, तो आलस सलाह में आग कब लगाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि जब सो रहे थे। ठीक है, कब सो जब वो लोग क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों, सो रहे थे। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक प्रश्न बन सकता है कि आलस लोग सोने के दौरान किसका सपना देख रहे थे? तो मुफ्त में भोजन करने का सपना देख रहे थे। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैत्रेय का मतलब वर्णन जो है ना किस उपनिषद में मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में कितने अध्याय? तो प्यारे बच्चों 6 अध्याय, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा है कि वरदामिविका परिणय चंपू किसकी रचना है? ठीक है, तो वरदामिविका परिणय चंपू जो है ना प्यारे बच्चों ये किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए राम भद्रम्बा की रचना है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले आते हैं, ये जो राम भद्रम्बा है ना किस काल की कवित्री थी? तो ये मध्य काल की कवित्री थी। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले आते कि राम भद्रम्बा किसकी रानी थी? तो कंपन राय की रानी थी। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध है क्या है? प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए मिथिलेश कुमारी मिश्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है ना प्यारे बच्चों किसकी लेखिका थी? तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत की लेखिका थी। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि ये जो मिथिलेश कुमारी मिश्र थे जना प्यारे बच्चों मिथिलेश कुमार मिश्र का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो शंकर चरित्र ग्रंथ क्या था प्यारे बच्चों? प्रसिद्ध था। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो मिथिलेश कुमार मिश्र थे जो प्यारे बच्चों ये कहाँ के रहने वाले थे, किस राज्य से थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ठीक है, तो ऋग्वेद में कितनी महिला और ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों 24, 25 या फिर 26 या फिर 23, तो 24 हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो 24, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शंकर चरित्र के जो रचनाकार है ना प्यारे बच्चों कौन है? तो आपको पता होना चाहिए पंडित छबाव राव है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शंकराचार्य किस युग के दार्शनिक थे? तो प्यारे बच्चों ये शंकराचार्य जो है ना किस युग के दार्शनिक थे? तो ये जो है ना प्राचीन युग के दार्शनिक थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की जो रानी थी ना प्यारे बच्चों कौन थी? गंगा देवी थी। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और गंगा देवी ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की थी? तो महाकाव्य साहित्य की रचना की थी। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि कंपन राय जो ना किस काल के शासक थे? तो प्यारे बच्चों ये मध्य काल के शासक थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न एक रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है वही आपको बताना है। तो छमाव राव है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले आते हैं कि छमाव राव जो है ना किस भाषा की कवित्री थी? तो प्यारे बच्चों ये जो है ना संस्कृत भाषा की कवित्री थी। और ये छमाव राव जो है ना प्यारे बच्चों किस राज्य से थे? तो ये महाराष्ट्र राज्य से थे। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वनमाला भवालकार किस काल की संस्कृत कवित्री थी? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये वनमाला भवालकार जो है ना प्यारे बच्चों ये वर्तमान काल के संस्कृत कवित्री थी। ठीक है, वर्तमान काल के, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी क्लास को देख रहे हैं ना तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मेगास्थनीज जो है ना प्यारे बच्चों पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले जाएंगे मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? तो प्यारे बच्चों ये जो है ना यूनान देश का निवासी था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले जाते हैं कि मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा का विवरण किस ग्रंथ में किया था? तो इंडिका ग्रंथ में किया था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजों के शासन काल से प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था। प्यारे बच्चों आपको हम बार बार बताए हुए, इससे पहले जितने भी क्लास हुए हम आपको बताते हैं। तो पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम था ना प्यारे बच्चों, क्या था, कुसुमपुर था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि ये पाटलिपुत्र जो है ना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यानपूर्वक, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुसियों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पाटलिपुसियों की पुतलिका के आधार पर जो है ना प्यारे बच्चों पटना का कौन सा नाम है, तो आपको पता होना चाहिए पाटलिपुत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये पाटलिपुत्र का जो अन्य नाम है ना प्यारे बच्चों क्या है, कुसुमपुर है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक, अन्य नाम क्या है, कुसुमपुर। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों पटना शहर का वर्णन किया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये जो पाटलिपुत्र है ना प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था। क्या नाम था बुद्ध काल में, नाम पाटलीग्राम। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले जाते हैं कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। कौन सा काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, तो मध्य काल में जो है ना पटना नाम क्या हुआ था प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध यानी कि फेमस हुआ था। ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों 500 वर्ष तक। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों ये काल चक्र का मतलब काल चक्र का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, समय की गति होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, समय की गति। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पटना शब्द जो है ना प्यारे बच्चों ये किस शब्द से बना है, तो पतन शब्द से बना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो प्यारे बच्चों गुरु गोविंद सिंह जो है ना ये सिख धर्म के गुरु थे। आपको पता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जो है ना प्यारे बच्चों ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। आपको पता होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले आते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ पे है, तो पटना में। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मद्देनजर रखते हुए एक एक क्वेश्चन को हम तैयार किए हुए हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हम आपको पहले बताए ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो प्रेजेंट में अभी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं पाटलिपुत्र को। ठीक है। गंगा का प्राचीन नाम क्या था प्यारे बच्चों, गंगा का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो भगीरथी क्या था प्यारे बच्चों, भागीरथी था। क्या था प्यारे बच्चों, भागीरथी गंगा का पुराना नाम था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है प्यारे बच्चों, काव्य मीमांसा है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आलसी लोग जो होते हैं ना प्यारे बच्चों अपनी भूख मिटाने के लिए लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आलसी लोग जो होते हैं ना प्यारे बच्चों ये खुद का पालन भी नहीं कर सकते। ठीक है। आलसी जो होते हैं ना प्यारे बच्चों ये किसको दोष करते हैं, दूसरे को दोष करते हैं। ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। तो आलस कथा पाठ जो है ना प्यारे बच्चों ये किस ग्रंथ से संग्रहित है वह आपको बताना है। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों पुरुष परीक्षा से संग्रहित है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वीरेश्वर कैसा था। तो ये वीरेश्वर जो है ना प्यारे बच्चों ये कैसा था आपको पता होना चाहिए। ये दानशील किस्म का व्यक्ति था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न।
देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वीरेश्वर कौन था। तो ये वीरेश्वर जो है ना प्यारे बच्चों कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले आते हैं कि मिथिला किस राज्य में अवस्थित है, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों बिहार राज्य में अवस्थित है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई। ठीक है, तो आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई थी, प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए आलस सलाह में आग लगाई गई थी। यहाँ पे इसका बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को हम बताएं ना, आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से निचोड़ करके याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी अभी तक इस क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से है, ठीक है, यानी कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि मेरा स्टूडेंट, मेजर टारगेट का स्टूडेंट कहाँ कहाँ से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में।